हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जहाँ पर मैंने ना अपने कलेक्टिव्स की कोई एनर्जी यहाँ पर महसूस की है। ठीक है, चैनलिंग बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ डीपली मैंने नहीं जाना, बट एक एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हुई है कि आप में से काफ़ी लोग ना डिसअपॉइंटेड हो सकते हो किसी ना किसी रीज़न से, या किसी चीज़ का इंतज़ार करते-करते मे बी आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो कि कुछ चीज़ें जो है, आपके इतना इंतज़ार करने के बावजूद, इतना डिवाइन को सरेंडर करने के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मिसिंग पज़ल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप भी ये समझ नहीं पा रहे हो। किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर के, किसी सिचुएशनशिप को लेकर के, या फिर ओवरऑल जो आपकी लाइफ में इस वक़्त जो सिचुएशन बनी हुई है, अ, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं यहाँ, हो सकता है जो अगर आपका वर्क प्लेस है, चाहे कुछ भी है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, या अगर कोई पर्सन है जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। कई कई तरह के सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, या कहीं न कहीं आप निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं कि चीज़ें जो है आपके साथ अलाइन नहीं कर पा रहा है कोई, ठीक है? या तो सिचुएशन आपके साथ अलाइन नहीं है, या फिर कोई इंसान है जो आपके साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है, आपकी सोल के लेवल पर नहीं आ पा रहा है। तो आप कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा निराश हो, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, एक अजीब-सी एंग्ज़ायटी मैंने महसूस की है, जहाँ पर कभी-कभी आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। मतलब ऐसा चल रहा है कि आप जो चाहते हो वैसा कुछ होने भी लगा होगा ना, तो भी आप सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, फुलफिल नहीं फील कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ तो कमी है, और वो कमी क्या है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन इस वक़्त पर जो आपके लिए संदेश आ रहा है, मेन जो चैनल मैसेज है वो है कि इस वक़्त पर जिस तरीके से आपने सरेंडर करके रखा है, आपको कंटिन्यू करके रखना है। क्योंकि ये जो मिसिंग चीज़ आपको लग रही है, या जो मिसिंग एनर्जी आपकी लाइफ में अभी इस वक़्त पर मौजूद है, वो जो है, वो बहुत जल्द वो मिसिंग पॉइंट आपको मिलने वाला है, या तो उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, या फिर कोई अगर किसी इंसान की वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आना है, जिसका आना आपकी लाइफ की डेस्टिनी में है, डेस्टिन्ड है, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है? तो ऐसा किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है, वो जो मिसिंग मिसिंग पज़ल है वो फाइनली सॉल्व होने वाली है, तो थोड़े दिनों का और इंतज़ार। कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल ही कुछ ही दिनों का मामला लग रहा है ये, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 टू 6 मंथ्स हो सकते हैं, मे बी आपको इंतज़ार करना पड़े, बट आपको बोला जा रहा है कि तब तक के लिए ये जो समय है आपका, उसे प्रेयर्स में डालिए, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस हमारे तक पहुँचने वाली होती है ऑलमोस्ट, और हम उस वक़्त पर नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, कि वो जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो हमने इतनी मेहनत करी मैनिफेस्ट करने के लिए, या इतना पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा, और कहीं जाकर के अगर हम थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स जो है हमारी थोड़ा-सा पोस्टपोन हो जाती है, या फिर डिले हो जाती है। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में ना हो, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाहर के शोर को इग्नोर कीजिएगा। कई बारी कमेंट्स में आता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो बहुत इरिटेटिंग है, तो वैसे तो मैं जो माइक यूज़ करती हूँ नॉइज़ कैंसलेशन का है, बट कभी-कभार फिर भी कोई ऐसी आवाज़ गलती से कैच हो जाती है, तो बिल्कुल कंप्लीटली उसको इग्नोर कीजिएगा। और आपके आस-पास का भी जो शोर है आपकी ज़िंदगी में, जो इस वक़्त पर कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, उस शोर से आप कहीं और चले जाना चाहते हो, तो आपको अपने आप को समय देना चाहिए, अगर आपके मन में ऐसा है तो। ये किसी के लिए आ रहा है, आप चाहो तो वैकेशन पे जा सकते हो, ट्रैवल पर जा सकते हो, अपना मन शांत करने के लिए अकेले रहना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपको नेचर से जोड़ेगा, डिवाइन से जोड़ेगा। कहीं न कहीं आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, ऐसा मुझे फ़ील होता है, ठीक है? एंड इससे पहले मैं कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए निकालूँ, मैं पहले तो यहाँ पर एनर्जी को क्लैरिफ़ाई करती हूँ। तो अगेन सबसे पहले आपको ब्रीदिंग करना है, ठीक है? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। महसूस कीजिएगा एनर्जी को, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बोझ मुझे किसी के जीवन में इस वक़्त पर फ़ील हो रहा है, आप बहुत बोझ फ़ील कर रहे हो, बर्डन फ़ील कर रहे हो। ओके, तो चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या क्या है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, ओके? क्या ऐसी चीज़ है जिसके होने का आपको इंतज़ार है,
वो चीज़ें देख लेते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेज़ोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि इस वक़्त पर मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले आया है डायमंड। तो सबसे पहले तो अगेन, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग से भी लास्ट रीडिंग अगर देखी है, जो कि मैंने 2 दिन पहले अपलोड करी थी, उस रीडिंग में भी कोई जेम था, कोई क्रिस्टल था, कोई ऐसा कीमती नायाब, आप उस पत्थर को बोल सकते हो जो कि हीरे के जैसा जेम। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर डायमंड का आया, अगेन नायाब हीरा। तो मे बी आप एक हिडन जेम हो, आप खुद एक जेम की तरह हो, एक एक कीमती, आपकी पर्सनैलिटी इतनी कीमती है, आपकी सोल इतनी कीमती है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैटर करती है। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो मे बी डिवाइन एक एक अपनी आंखों के तारे को, ठीक है, जो मैं यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ वही बता रही हूँ, आप डिवाइन की नज़र में एक जेम हो और वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो मे बी जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार है उससे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये डायमंड है गाइस, बहुत कीमती होता है। और आपको पता ही है कि डायमंड जो होता है वो कितना खूबसूरत होता है, कितना कीमती होता है, और उसकी वैल्यू जो है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ प्रीशियस थिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, जो भी है वॉट एवर, बट वो आ रहा है, ठीक है? तो मैं अगेन वही पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी या वो मौका या वो इंसान या वो कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ प्रीशियस आ रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है? आपकी नज़र में वो बहुत बड़ा है, या लव, कुछ लोगों के लिए लव आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है जो आपका ट्रू सोलमेट है, पार्टनर है, जिसका आपको इंतज़ार है। आप मे बी आप डायरेक्टली उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बट कहीं न कहीं कोई मिसिंग चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में। मे बी आपकी लाइफ़ में लव की कमी है। मे बी हो सकता है आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का पहले इंतज़ार करते थे, लेकिन अब आप हार मान चुके हो, तो भी हो सकता है कि अब फाइनली वो चीज़ें आ रही है। या ये देखिए, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। देखिए गाइस, कार्ड्स खुद बता रहे हैं कि आप कहीं न कहीं, मैं कह रही हूँ ना, आपकी एनर्जी में भी वो शिफ्ट आप महसूस कर पा रहे होंगे। कभी आपको मूड स्विंग्स होते होंगे, जैसे अचानक से एक्साइटेड हो जाना, कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। अचानक से आप एंग्ज़ियस हो जाते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो। किसी से बातचीत करने में डर लगता है, किसी को अपनी लाइफ़ में आने से डर लगता है। बहुत सारे आपकी लाइफ में ना ऐसे मिक्स्ड इमोशंस हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो घबराहट है ना, ये इसीलिए है क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा भी है ना? तो वो चीज़ें इसलिए हो रही हैं, तो आपको इन चीज़ों को सरेंडर करके ही रखना है, क्योंकि डिवाइन जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ओके, तो इतना आपको अपने आप पर इतना ज़्यादा वो हेवी बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ रहा है वेरी डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। तो आपको बोला जा रहा है कि आज जो ये हिम्मत आप बनाकर रख रहे हैं ना, जो धीरज बना के रख रहे हैं, जो धैर्य आपने रखा है, जो पेशेंस आपने रखा है, डिवाइन को सरेंडर करके रखा है, तो उतना विश्वास भी कीजिए कि वो पीस एंड हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये जो आपने हिम्मत रखी है, स्ट्रेंथ बनाकर रखी है ना, ये आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगी फ्यूचर में, क्योंकि फाइनली आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम करके सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो। तो कहीं न कहीं आपकी विन-विन आउटकम ही आने को है। या कोई कोई बहुत लॉन्ग जर्नी, मैं कह रही हूँ ना, कोई बहुत बड़ा लेसन, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इतनी लंबी जर्नी आपने तय की है ना, कि बहुत लंबा समय आपने ऐसा गुजारा है जहाँ पर आप ऑलमोस्ट हार मान चुके हो, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि वो जो लॉन्ग जर्नी है, वो एट द एंड खत्म होने वाली है, फाइनली खत्म होने वाली है। अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है, या जो भी कुछ सिचुएशन रही है, पास्ट में कोई ट्रॉमास मिले हैं, कोई टावर मूवमेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंड होने को है। मे बी मार्च मंथ किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। तो ये जो 2 मंथ्स जो है, मे बी मार्च में कुछ ऐसा, यार मुझे यहाँ पर ज़्यादातर 4 महीने, 4 मंथ्स की एनर्जी लग रही है, बट मार्च भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मे बी किसी के लिए कुछ ही दिनों में कुछ अच्छा हो जाए, जो मार्च तक जाकर के आपका उस चीज़ का रिजल्ट आपको देखने को मिले, या अभी भी जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो, या जिस चीज़ों को लेकर के आपने स्ट्रेंथ बना रखी है, यू नो तो वो चीज़ें सक्सेस की तरफ जा रही है, मार्च में जाते हुए दिखाई दे रही है मुझे। बॉटम की एनर्जी, साइकिक कैपेबिलिटीज, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी है, आपकी इंट्यूशन ज़रूर उसे पहचान लेगी, उससे महसूस कर लेगी, क्योंकि आप एक साइकिक हो। आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को महसूस कर सकते हो, आप में वो पावर्स हैं, यू नो
या सीक्रेट एडमायरर, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। मे बी आप जानते हो इस पर्सन को या शायद आप नहीं जानते हो। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप शायद इंट्यूटिवली आपने पिक कर लिया है कि वो पर्सन कौन है। मे बी अभी आपके माइंड में आया भी होगा उस पर्सन के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके लिए लव का आ रहा है, सबके लिए नहीं है। कि आपको कोई तो है जो आपको पसंद करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? कोई तो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि हार्ड वर्क आपका आगे जाकर के करियर में आपका बहुत हार्ड वर्क रहने वाला है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपकी मेहनत का, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, डायमंड का कार्ड था यहाँ पर। तो डेफिनिटली ये जो वर्क अपॉर्च्युनिटी आ रही है जिसमें शायद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये मेहनत आपकी रंग भी लाएगी, है ना? ऐसी मैसेज यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है आपके लिए। लेट मी सी, और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कुल मिला के जो यहाँ पर एनर्जी लग रही है ना, वो ये है कि आप साइकिकली इंट्यूटिवली महसूस तो कर पा रहे हो, लेकिन आप उस चीज को डिनाई भी कर रहे हो कि नहीं होने वाला कुछ ऐसा, ठीक है? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है ट्रॉमा की, आपको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, या कुछ इतना वाव आपकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ वाव है नहीं। या फिर आप खुद पर डाउट करते हो कि आप में ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत अच्छा कुछ हो जाए, ठीक है? बट मैं आपको बता दूं कि अगर स्पेशल नहीं है तो फिर आपके सीक्रेट एडमायरर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कुछ तो आप में खास बात है गाइस, ठीक है? कुछ तो आप में बहुत यूनिक है ना? यूनिकॉर्न की तरह आप बहुत ही मैजिकल हो। बहुत ज्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है, चेयर एम्प्टी एंड वाओ वाओ, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी जिंदगी में, समवन इज लीविंग योर लाइफ। तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये जो मिक्स्ड इमोशंस हैं ये इस वजह से हैं क्योंकि आप ऑलरेडी जिन लोगों से डील कर रहे हो आपको ऐसा लगता है कि जब ये जाएंगे ही नहीं मेरी जिंदगी से तो कोई और कैसे आएगा, तो आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हो कार्मिक लोगों के बीच में जिनका निकलना बहुत जरूरी है, या आपका कहीं से निकलना जरूरी है कहीं पहुंचने के लिए, तो वो चीजें आपके लिए अलाइन की जा रही है, ठीक है? मे बी मार्च मंथ स्पेसिफिक हो सकता है, अभी अक्टूबर मंथ भी दिखा मुझे यहाँ पर, तो अक्टूबर का मंथ भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि आएगा तब, ठीक है? तो 4 to 6 मंथ जैसा कि मैंने चैनल मैसेज में आपको बताया था, यहाँ पर आ रहा है अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, और ये जो भी पर्सन रहेगा ना इसकी एक क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है? ये जो पर्सन होगा ना वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के पाथ को लेकर के बहुत सीरियस रहेगा, इसको पता होगा कि लाइफ में आगे जाकर के क्या करना है, आपको पाने के लिए क्या क्या करना है। अगर उस पर्सन को आप चाहिए तो मतलब उस पर्सन को पता है कि आपके लिए क्या क्या उनको जद्दोजहद करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ प्रिपेयर होके आएँगे। ऐसा नहीं है कि आधा-अधूरा काम होगा, काम पूरा होने वाला है। अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपका किसी कार्मिक के साथ हमेशा के लिए कट ऑफ होने वाला है, और फिर उसके बाद ये पर्सन एंटर करेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लव लाइफ है, और जो लोग लव लाइफ के हिसाब से नहीं भी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना पुरानी जो सिचुएशंस, पुराने जो वर्क प्लेसेस रहे हैं, जहाँ पर आपके काफ़ी हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से आपने डील किया है, तो फाइनली वो लोगों से आपकी दूरी बन रही है, कट ऑफ हो रहा है और आप नई जगह पर नए एडवेंचर्स पे जा रहे हो, ठीक है? समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन मैंने बोला ना, तो डेफिनेटली कुछ एंड होने वाला है, बट आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो, या बटरफ्लाई इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका ओवर हो रहा है क्योंकि फाइनली ये क्लोवर आ चुका है, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, अ चेंज फॉर द बेटर। कितने रेजोनेट कर रहे हैं कार्ड्स? तो कोई चेंज आ रहा है जो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है, तो आपको विश्वास रखना है, सरेंडर करके रखना है, अपने फेथ को खोना नहीं है, ओके? या यहाँ पर बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं, या अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, गुड लक एंड दी स्टार। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना गाइज आप में से कि मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो ऐसा कुछ बहुत वाव हो जाएगा, तो आपको ये यहाँ पर मैं दिला दूं याद कि आप एक स्टार सीड हैं या डिवाइन की आंखों के तारे हो आप। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी के लिए अश्योर किया जा रहा है, और उससे पहले एक वार्निंग भी है आपके लिए। उससे पहले वार्निंग है कि टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो उससे पहले टेम्पटेशंस आपको टेस्ट करेंगी, आपको बहकाया जाएगा, बहलाया जाएगा पास्ट के लोगों के द्वारा, ठीक है?
या वो लोग आप पर क्लॉ जमाने की कोशिश करेंगे, जो पास्ट के जो लोग हैं, जो कार्मिक रहे हैं आपके। आपको पता है इन लोगों ने आपको कभी खुश नहीं रखा, कभी कमिटमेंट्स नहीं दी। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जो कार्मिक रिश्तों से डील कर रहे हैं। आपको पता है कि उन लोगों ने आपको कभी वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। अब अचानक से वो बहुत अच्छा-अच्छा आपके साथ प्ले करेंगे, प्रिटेंड प्ले करेंगे कि आप उनकी आँखों के तारे हो, आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, बट आप अंदर ही अंदर साइकिकली आपको पता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आपको डिच किया गया था, आपको धोखा दिया गया था। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उनकी दी हुई एप्पल आपको नहीं लेनी है क्योंकि वो स्नेक्स हैं। दे आर क्रीपी स्नेक्स। ठीक है? वो लोग धोखेबाज़ लोग हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ओके? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और आपको ये भी पता है कि कुछ और नया होने वाला है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आपको टेम्प्ट करने के लिए हो रही है क्योंकि कहीं न कहीं एनर्जेटिकली ये कार्मिक्स लोग भी जो होते हैं ना, वो फ़ील कर पाते हैं कि आप दूर जा रहे हो या आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उनको भी एनर्जेटिकली फ़ील होता है। तो इसलिए उनके एक्शंस बदलने लगते हैं, वो आपको टेम्प्ट करेंगे, स्वीट जेस्चर्स करेंगे, बट आपको पता होता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है उन लोगों की, ठीक है? बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ कोई रिस्क नहीं उठाना है। अगेन लव की एनर्जी आ रही है, वाओ! लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो जो आप डिज़र्व करते हो, जो सच्चा दिल, जो सच्चा प्यार आप डिज़र्व करते हो, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स गाइस। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अम, एक चीज़ और जो मैंने अभी पिक करी है, फ्लावर्स तो है ही है यहाँ पर, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, इसमें भी वैलीज़ हैं एंड यहाँ पर भी इस डायमंड के पीछे भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं एंड द लीफ, फ्लावर्स हर जगह है गाइस, ठीक है? गुड लक भी हर जगह है। ये एडमायरर के हाथ में भी देखिए, ये यहाँ पर भी ये जो फ्लावर्स वाला पॉट है, डेफिनिटली कुछ बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, जो भी पर्सन है, ये उन लोगों के लिए जिनकी लव लाइफ के लिए है एंड यहाँ पर भी इस बटरफ्लाई के आगे जो फ्लावर है बड़ा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ना कि फ्लावर्स के पास जाती है बटरफ्लाई, क्यों जाती है? क्योंकि उसको वहाँ से ही अपना जो भी काम करना होता है, ठीक है? तो बटरफ्लाई का भी फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होना उनके लिए नेचर कॉलिंग है, यू नो? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और ये कोई फेयर मैन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट है या फिर ये कोई आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में कनेक्शन रहा है या तो आप हाल-फिलहाल से इस पर्सन से डील कर रहे हो या फिर ये जो कोई नेक्स्ट जो पर्सन आने वाला है उसकी पहचान हो सकती है और मेबी आपको पता है कौन है एंड मई मंथ भी आ रहा है किसी के लिए। देखिए सब 3 मंथ आ चुके हैं यहाँ पर, मार्च आ चुका है, अक्टूबर आ चुका है एंड नाउ मई एंड अगेन यहाँ पर फ्लावर्स, ठीक है? तो फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेबी ये जो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, मेबी आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हैं जो भी ये पर्सन है या फिर हो सकता है जिनसे आप अभी डील करो ये वो पर्सन है या अभी हो सकता है कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में बट वो रिजॉल्व होने को है। अगर आप फैमिली में कोई मैटर्स से ऑलरेडी डील कर रहे हो तो वो ऑलरेडी ओवर होने को है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। या ये देखिए अभी मैंने शफल नहीं किया है बट इट्स ऑलरेडी हियर, फोर ऑफ वॉन्ड्स। कोई कमिटमेंट आ सकती है, कोई स्टेबिलिटी, कोई फाउंडेशन जहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे पास्ट में आप या फिर ये अभी आपकी एनर्जी लग रही है मुझे जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, मिक्स्ड इमोशंस हैं, या कार्ड्स बहुत क्लियर हैं गाइस कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो बट आपको ऐसे ही सरेंडर करके रखना है। तब तक के लिए आपको अपने आप पर काम करना है, अपने को प्रिपेयर करना है किसी सिचुएशन के लिए एंड मे बी मैं नेक्स्ट रीडिंग इसी चीज़ पर करने वाली हूँ कि ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ये चीज़ें नेक्स्ट रीडिंग में डिस्कस करेंगे, ओके? बट हाल फिलहाल के लिए अभी के लिए जो एनर्जी आ रही है मैं वही बताऊंगी आपको। ओके, लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या जंप कर रहा है कार्ड, ओके दूसरा कार्ड भी जंप कर रहा है, द मून। या जो चीजें डिसेप्टिव थी ये रिवर्स में आया है। वैसे मैं रिवर्स कार्ड्स लेती नहीं हूँ बट मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है बेसिकली वो ये है कि किसी को रियलाइजेशन है पास्ट के किसी पर्सन को और इसलिए वो चीज़ें ठीक भी करने की कोशिश करेंगे बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, या क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपकी तरफ है, इट्स अ गुड लक गुड फॉर्चून। और ये भी लगता है विद द मून की यहाँ पर अगेन आपको साइकिकली कुछ चीज़ों के बारे में पता है, कुछ चीज़ें होने वाली हैं, आप ऑलरेडी जानते हो कि आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, मे बी आपकी आपकी लाइफ में सब कुछ पूरी तरीके से बदलने वाला है, जो आज है वो कल नहीं है, आप इंट्यूटिवली पिक कर पा रहे हो चीज़ें,
कि कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, बट आप शायद डिनाई कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको पता है कि कुछ अच्छा होने को है, लेकिन आप फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में आप हो सकते हो, ठीक है। और विद द मून मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कार्मिक मदर फिगर है, ठीक है, तो उनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत टॉक्सिक रहा होगा ये, ठीक है। लेकिन अब आप फाइनली फ्री हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आप अब आज़ाद हैं, है ना। हो चुका है, इट्स ओवर। मे भी हो सकता है कोई ऐसी कार्मिक फीमेल आपकी लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि चेयर एम्प्टी का कार्ड है, तो मे बी ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो जाने वाली है आपकी लाइफ से, जिसके जाने का आपको इंतजार रहा है। या लवर्स गाइस, सी आपके ट्रू काउंटर पार्ट आने वाले हैं आपकी जिंदगी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इस वक्त वो करियर ओरिएंटेड है, फोकस्ड है अपने करियर पर। बहुत जल्द आपके पास कोई कमिटमेंट आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है, ठीक है। तो बैलेंस आने वाला है, हार्मनी आने वाली है, चीजें ठीक होने वाली हैं। यहाँ बट बॉटम में डेविल है गाइस, और ये आपको टेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इसको चाहिए कि आप ना जाओ इसकी जिंदगी से। लेकिन ये जाएगा तभी तो ये आएगा ना। तो कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, राइट। मे बी किसी को तो जाना होगा यहाँ पर, किसी के आने के लिए किसी को तो जाना होगा, और डिवाइन वही चीज कर रहे हैं आपकी जिंदगी में। या आपको नहीं करना है, बेसिकली डिवाइन कर रहे हैं। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस डेविल के ऊपर आपकी जीत होगी गाइस, ठीक है। ये डेविल है ना, जो इसको आप ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके हो, ठीक है। आपने इस पर जीत हासिल कर ली है, आप जानते हो गाइस, आप जानते हो। मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, बहुत इंट्यूटिव हो। अगेन देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड दी स्टार एंड दी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी को तो जाना होगा यहाँ पर, किसी को तो जाना होगा, ताकि आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो सके, ताकि आपकी जिंदगी में हार्मनी आ सके, जो आप डिजर्व करते हो वो चीजें आ सके। और ये जो डेविल है ना, जो जिसने हमेशा कार्मिक का रोल आपकी जिंदगी में प्ले किया है, पिटी फॉर देम, क्योंकि इन्होंने आपको वो वैल्यू नहीं दी है। मैं बहुत ही ज्यादा सच बोल रही हूँ यहाँ पर। बट अब आपकी लाइफ में ना ये 2 ऑफ कप्स आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ डेस्टिन पार्टनरशिप, ठीक है। ये पार्टनरशिप जो रहने वाली है, ये आपकी डेस्टिनी में है। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस। एंड यहाँ पर अगेन नंबर 10 आया है 2 बार, नंबर 17, नंबर 6 3 बार आया है, नहीं 4 बार आया है। तो 6 6 6 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक है। और ये जो नंबर्स है वो यही दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर चुके हो, जाने अनजाने। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, और ये भी चीजें हैं कि जो टफ सिचुएशंस रही है पास्ट में, वो अब एंड होने को है, ठीक है। और अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपसे बहुत करीब है। तो ऐसे वक्त पर आपको क्या करना है, आपके लिए यही एडवाइस है कि ये सारी चीज़ों में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। बट आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि अपने आप को हिम्मत रखने की, स्ट्रेंथ में रखने की, कि कुछ अच्छा ही होगा, खराब कुछ नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात कि आपको ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रेटिट्यूड चमत्कार करता है गाइस, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों को पता है जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर अभी भी अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं करी हैं, ग्रेटिट्यूड वगैरह, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि प्रेयर्स करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी है, कि जो डिवाइन आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा इतना तो बनता है कि हम उनको एटलीस्ट थैंकफुल रहें, कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है बेहतर ही किया है, जितना हम डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा ही दिया है। तो ऑलरेडी जो ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करेगा, सोचो यूनिवर्स उसको कितना देगा, यू नो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। एंड एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, उसके बाद इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। एंड नेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है, जिसमें मैं देखूंगी कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप जानते हो या सोच रहे हो, या सीक्रेट एडमायरर है, ये इस वक्त पर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, है ना। Let's take advice. Yeah, new supportive connections. Definitely it's a fated partnership. मुझे अगेन लग रहा है यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप रहने वाली है फेटेड है, ये डेस्टिनी में है आपके, ठीक है। कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले। मे बी ये जो कनेक्शन रहेगा ना, ये पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पहले आप फ्रेंड्स बनोगे, दोस्त बनोगे, उसके बाद जाकर के ये चीजें ना गहराई तक उतरेंगी। लेकिन ये चीजें ना आपको नेगेटिव लोगों से दूर कर देगी, बहुत जरूरी है, ठीक है। या ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एंड द माइलस्टोन। तो बहुत जल्द आप अपने माइलस्टोन्स पर पहुंचने वाले हो, बिग इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। नंबर 6 अगेन,
एंड नंबर 8 एंड नंबर 5। तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है एंड आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी आपको विश्वास करना है। या आपकी हायर सेल्फ, आप बहुत इंट्यूटिव हो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी जो हायर सेल्फ है वो ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है। या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंजॉयस फन। या तो यहाँ पर किसी को तो जाना पड़ेगा आपकी जिंदगी से, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़े, आपकी वैल्यू नहीं करना, आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, बेवजह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, बट आपकी हायर सेल्फ जानती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। इट्स अगेन नंबर टू। नंबर टू, नंबर टू पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि 2 ऑफ कप्स था। डेफिनेटली 2 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, 11-11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।